फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ उसमें कुछ बताने जा रही हूँ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो मुझे लगता है जितने लोग स्टिचिंग करते होंगे वो सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस प्रॉब्लम से सभी लोग लगभग स्टिचिंग करने वाले जूझते ही होंगे। तो वो क्या चीज़ है, क्या सोल्यूशन लेके आई हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कि जब भी हम अस्तर वाला कोई भी ब्लाउज़ या सूट बनाते हैं, ब्लाउज़ में तो कम प्रॉब्लम आती है लेकिन जब हम सूट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अस्तर हमारा 2 मीटर से कम तो होता नहीं है और उसको जब हम पानी में डाल के, कॉटन वाले अस्तर की बात कर रही हूँ, पानी में डाल के कुछ देर छोड़ देते हैं, उसको जितना श्रिंक करना रहता है वो श्रिंक कर जाता है। और श्रिंक करने के बाद सबसे मुश्किल जो काम होता है उसको सीधा करना। सीधा हम कैसे करें उसको कि हमारा कपड़ा जो है कम से कम बर्बाद हो, कम से कम हमें दिक्कत आए, क्योंकि कभी बीच से उठ जाता है कपड़ा। जब उसको देखिए तो एकदम बराबर इक्वल तय हमारी नहीं लगती जब हम निशान लगाने जाते हैं। तो उसी का बहुत ही अच्छा सलूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ये भी मैंने कहीं देखा था तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। मैंने इसको कोई भी चीज़ में तब आप लोगों को बताती हूँ जब मैं उसको खुद प्रैक्टिकल करके देख लेती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को नहीं बताती हूँ अगर मैंने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ है। तो मैंने इसको 2-3 बार इस तरीके से, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, मैं कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगी ये टिप्स और ट्रिक्स जो है। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये मेरी जो टिक है, मतलब ट्रिक है, वो कैसी लगी है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास है, जैसे मुझे बनाना है अस्तर वाला सिल्क का सूट है। तो यहाँ पे जो मुझे सूट बनाना है उसके लिए अस्तर ले लिया है और ये देखिए ये मेरे पास 4 मीटर अस्तर है। 4 मीटर अस्तर कम नहीं होता। अब इस अस्तर को जो है पानी में मैंने थोड़ी देर, मतलब 10 मिनट छोड़ दिया था, उसके बाद निकाला है। तो उसके बाद इसकी दशा ये हो गई है। देखिए प्योर कॉटन वाला जो हमारा 45, 50, 60, 80 जैसा जहाँ का रेट होता है उस हिसाब से ये मिलता है। तो उसकी दशा ये हो गई है। तो इसको किस तरीके से सीधा करें, इस तरीके से हम खोल लेते हैं। देखिए देखिए इस तरीके से आवाज़ भी करेगा। अब ये तो काफ़ी बड़ा है, ब्लाउज होता छोटा हो जाता। इस तरीके से पहले हम पूरे अस्तर को खोल लेते हैं। 4 मीटर है, मुझे आप लोगों को दिखाना था इसीलिए पूरा अस्तर एक साथ मैंने धुल दिया है। और जब से मैं ये वाली ट्रिक अपनाती हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नहीं तो दिक्कत तो फ्रेंड्स आती थी मुझे भी। तो मैं क्या करती थी, सूट का अस्तर अलग निकाल लेती थी जितनी ज़रूरत होती थी और शलवार का अलग निकालती थी। ये बनेगी पैंट, शलवार नहीं बनेगी। पैंट बनाइए, शलवार बनाइए, जो भी, मतलब बॉटम का अस्तर मैं अलग कर लेती थी। अब देखिए यहाँ से हमारा ये निकला है, देखिए इक्वल नहीं है ना, कान आ जाएगी। अब इसको हम खींच के कैसे बराबर करते थे, इस तरीके से। बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि अगर 80 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत है तो मैं कम से कम 90 से 1 मीटर कपड़ा लेके आती थी, क्योंकि जितनी देर हम उसको सीधा टेढ़ा करेंगे उतनी देर में हमारी कटिंग हो जाएगी, हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो ये सब काम डिले कर देते हैं। ये इस तरीके से ऐसे करते हैं। अब ये देखिए यहाँ से खींचेंगे तो इतना बढ़ गया, ये देखिए इस तरीके से पूरा खींचते खींचते हम लोग ऐसे ठीक करते थे। ये तो कॉमन है, जो कि सबको पता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सारे लोग करते हैं। जी नहीं, मैं जो आप लोगों को ट्रिक बताने जा रही हूँ वो सारे लोग नहीं करते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए यहाँ से हल्का हल्का चुन्नट लेना शुरू करिए, इस तरीके से। छोटा है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, आप किसी को, मतलब जो थोड़ा बलशाली हो, ताकतवर हो, उसको ये सिरा पकड़ा दीजिए और सेम दूसरा छोर आप खुद पकड़िए और इसको पकड़ के जैसे झटका देते हैं, जब आप पकड़ लेंगे इस तरीके से, देखिए ठीक है। ये आप किसी और को पकड़ाएंगे, बहुत ध्यान से, मतलब कोई दुबले पतला बहुत ना हो कि वो कपड़े के साथ ही खींचाए, क्योंकि जैसे ये है ना, उनको ऐसे पकड़ के इस तरीके से, सपोज करिए ये हाथ किसी और का है, किसी और ने पकड़ा हुआ है, और इसको इस तरीके से करके पूरा
झटका देंगे। और वो कहाँ से देंगे, हम ये पूरा लास्ट वाला पकड़ के, ये आपको बताने के लिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। अब इतना हो गया, और फिर यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरीके से उसको झटका देके हम पूरा सीधा कर लेंगे। आवाज हो रही है ना। और सेम इसी तरीके से हम पूरा कर लेंगे नीचे तक। और कोई पकड़ा रहेगा तो एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे हमको खींचना रहेगा। कि जितना हमने खींचा है खूब अच्छे से जब खींच लेंगे, देखिए कपड़ा हमारा खुल जाएगा। ये देखिए सीधी हुई कुछ लाइन, ये जो आड़ी टेढ़ी थी, और बहुत अच्छा हमारा कपड़ा सीधा हो जाता है। इसमें कपड़ा समझिए कि ना के बराबर ही कान निकलती है, या माने जो धुलते हैं तो वो कपड़ा वेस्ट होता है। नहीं तो क्या होता है ना, हम इसको जब ऐसे बिछाते हैं इस तरीके से, तो बीच बीच से पहले क्या होता था कि यहाँ से फूला फूला रह जाता था इन जगहों से, या जहाँ तार पे हम डालते थे, जहाँ ये क्रीज आती थी, जहाँ से हमने सपोज कीजिए ऐसे फैलाया, तो इस जगह पे यहाँ से ये कपड़ा ऐसे साइड में ज़्यादा सा, अभी जो इक्वल हमको दिख रहा है ये ऐसे कोना फेंका हुआ दिखता था कि कोने निकले हुए हैं। तो ये वाली ट्रिक आप लोग ज़रूर अपनाइएगा, बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। मैंने प्रैक्टिकल इसको करके देखा है, बहुत यूज़फुल है, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके बाद इसको चाहिए तो प्रेस करिए, नहीं तो मत करिए। जब इसको अच्छे से खींच देंगे ना तो एकदम बराबर हो जाता है, लगता ही नहीं है प्रेस की ज़रूरत है। तो ये बहुत छोटी सी ट्रिक थी लेकिन बहुत काम की, मतलब ये ट्रिक है जो लोग सिलाई करते हैं, अस्तर का सूट बनाते हैं। तो ये अस्तर का सूट बनाना भी, एक अस्तर धो के उसको सीधा करना, ये बहुत बड़ा मतलब काम होता है। तो ये आपके काम को आसान कर देगा। तो सिलाई के काम में कैसे हम आसान चीज़ों को करें, तो वो एक छोटी सी ट्रिक थी। और आप लोग इसको ज़रूर अपनाइएगा और बताइएगा कि किस किस ने इस तरीके से अस्तर को धुल के सीधा किया है। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा।